यहाँ पे सभी लोग तुम्हें हसीना मलिक समझते हैं। अच्छा। और ये जो है हसीना मलिक के लॉकर की चाबी है। मेरे लिए तुम्हें उनका लॉकर खोलना है। लॉकर में हार्ड ड्राइव है। लॉकर खुला तो हार्ड ड्राइव अनुभव के पास पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसे रोके भी तो कैसे? क्या हुआ? बहुत शानी चीज है तू। दिखता बहुत बोला है। मेरे को लगा तू ये हसीन दिलरुबा से सच्चा वाला प्यार करता है रे। लेकिन तू तो उसका ये सामान वनटास करने के चक्कर में। नहीं मतलब कर कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पहले बोलती हूँ, ये काम मैं करेगी तो ये लॉकर में जो कुछ भी निकलेगा उसका 50% मेरे को मांगता है। बोल मंजूर? लॉकर में जो सामान है ना, मुझे उसमें से सिर्फ एक ही चीज चाहिए। बाकी चीजों में मुझे कोई रुचि नहीं है। तुम सब रख सकती हो। क्या करें क्या करें? कैसे रोके अनुभव को हार्ड डिस्क तक पहुंचने से? कैसे दूर किया जाए अनुभव को लॉकर से? जाओ। अरे वहां कहाँ जा रही हो? लॉकर इस तरफ है। अरे अब वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले हल्का होने का। तो मैं जरा हल्की होके आती हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी। एक्सक्यूज मी, मुझे लॉकर यूज करना था। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर आप ये फॉर्म भर दीजिए। क्या मैडम, वो आपके सामने कितना कुछ सुनाती रही और आप चुपचाप खड़ी सुनती भी रही। क्या करें हम, हमारे अंदर ना कुछ दिक्कत चल रहा है। हम नहीं समझा पाएंगे तुमको। हम चाह कर भी ना कुछ कुछ स्थितियों में करिश्मा सिंह को जो है ना वो रोक नहीं पाते हैं। कुछ कुछ परिस्थितियों में करिश्मा सिंह जो है वो हसीना मलिक को बाहर आने ही नहीं देती है। अब 100 बात की एक बात ये है कि कानूनन उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बन रहा है। कहा तुमने उसको पैसे दे दिए पर उस बात का कोई सबूत नहीं है। तो अब वो कितनी बड़ी फसादी है ये तुम्हारे अलावा कोई जानता भी नहीं है। तो हमें किसी और तरीका से थोड़ा संयम से इस केस पे काम करना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमको इंसाफ मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? सुनीता, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू बता। तेरी नौकरी के बारे में सुना, अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ? मैडम, ये मेरी दोस्त है कम्मो। कम्मो, ये करिश्मा मैडम है। देखिए ऐसे हमसे तो जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको आपके सहयोग की जरूरत है तो इनका साथ देना, ठीक है? जी मैडम, हम सभी जानते हैं कि गलत वो चारुलता मैडम ही है, पर चारुलता मैडम के साथ उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम में से कोई भी उनके साथ उलझेगा तो यहाँ कोई भी किसी भी मेड को काम नहीं देगा। हेलो हेलो, FFK नेशनल बैंक। हमारे बैंक में बॉम्ब रखा है, बहुत बड़ा बॉम्ब, जो कि कभी भी फट सकता है और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लोगों को भगाओ, कुछ करो, बचाओ अपने बैंक को। एक्सक्यूज मी सर। सर एक सेकंड सर। क्या हुआ राकेश? सर बैंक में बॉम्ब है। सर बैंक में बॉम्ब है, आप हंस रहे हैं? इस महीने ये तीसरी फेक कॉल है राकेश। बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब फालतू लोगों का टाइम पास है, बस और कुछ नहीं। मैम, वो लॉकर का फॉर्म मैंने फिल कर दिया है। इसे कहाँ से बंद करना है? आइए सर, मैं आपको लेके चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, पेन देंगे? बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। आपने कहा बॉम्ब? इन्होंने बॉम्ब कहा। नहीं, मैम, इन्होंने अभी बॉम्ब कहा। फेक कॉल थी मैम, ये गलत खबर है मैम। ये बिल्कुल झूठी खबर नहीं है। यहाँ पर सच में बॉम्ब है, बहुत बड़ा बॉम्ब है। देखो, यहाँ बॉम्ब है, भागो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब है। अरे चलो, चलो।
आइए सर, आइए आइए। भागो भागो, यहाँ बॉम्ब है। अरे वो भागो। बताओ भैया, मैडम को वेरीफाइड मेड चाहिए और संतू हमको लगता है ये बहुत अच्छा अफसर है उस बिगड़ी हुई घोड़ी के नाक में नकेल डालने का। मेड जानी चाहिए, पर ऐसी मेड जानी चाहिए जो उस कबूतरी के ना पर को उतर सके और उसको समझा सके कि जब जैसे को तैसा मिलता है ना तो कैसा लगता है। तुम समझो हमारी बात को? हाँ, क्या बात कर रही है मैडम? मतलब बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। आप एक बार हमको बोल देती ना मैडम तो हम भेज देते इसको। हाँ हाँ, ये चला जाता मेड बन के हुआ पर वो कबूतरी का पंख उतरने के लिए। भेज देते इसको। मेड, हाउ यू मेड दिस सेंटेंस? मतलब यहाँ भी पोछा मारू, वहाँ भी पोछा मारू, पूरे लखनऊ शहर में पोछा मरवाऊं मुझसे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्यों? तुम डरावने हो। तुमको फीमेल बनाएंगे, तुम डबल डरावने हो जाओगे। वहाँ जाके डराना नहीं है, वहाँ जाके समझाना है। क्या समझे? माँ, मेरा भी कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। वैसे मैडम मैं तो अच्छी एक्टर हुई, मैं चली जाती हूँ। नहीं 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 संतू, तुमको मेड बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेड लगे, समझो? क्या हम मेड लगते हैं? हाँ माँ, मतलब आप कलाकार हो, आप कुछ भी लग सकते हो। हाँ, वैसे हमने कभी अभिमान नहीं किया, मगर आज भी शहर की नाट्य संस्थाओं में हमारी अभिनय क्षमता को दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है और बताया जाता है। ऐसा अभिनय नहीं करना है। ऐसा अभिनय करना है, एकदम सटल, लाउड, बिल्कुल नहीं। वैसे हम ये मेड का रोल यूं कर लेते, मगर क्या है ना, हमारी अभिनय क्षमता की समक्ष खरा नहीं उतरता ना। आप एक सेकंड बिलौटे, क्या बात कर रही है पुष्पा? किसी भी इंसान का कद उसके भूमिका से बड़ा नहीं होता है, कभी नहीं। ये तो है। देखिए पुष्पा जी, पूरे एक्टिंग हिस्ट्री में ऐसी मेड ना कभी आई होगी और ना ही आएगी। बिल्कुल। सोचिए, आपने पेड़ का किरदार निभाया है पुष्पा जी, तो मेड का तो कर ही सकती है ना। मगर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया, बताइए? आज से पूरा 1 हफ्ते के लिए घर का सारा काम, माने सारा काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी है सब काम आपको करना पड़ेगा। एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे हम। दिमाग बढ़ा गया है क्या आपका पुष्पा जी? थाना में अपने सीनियर के सामने, वो भी जो दुर्भाग्य से आपकी बहू है, उसके सामने आप ऐसा पंगा ले रही हैं एकदम फेस टू फेस ना? मतलब आपको खौफ नहीं है क्या अंजाम का? अंजाम का खौफ खाने वाले कभी कुछ हासिल नहीं करते मैडम जी। शूरवीर जीते हैं मैदान जंग। पुष्पावती का कैरेक्टर। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? अब केस के लिए एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बोल दीजिए। हाँ ठीक है, मंजूर है। अब ये तलवार रखिए अम्मा अंदर। इनकलाब जिंदाबाद। तो फिर ठीक है, हम भी एक अच्छी सी मेड बनने के लिए तैयार हैं। नहीं, अच्छा बनना ही नहीं है ना, वो बनना है जो आप हैं। बुजुर्ग। नकचड़ी मेड बनना है। आपने मेड के लिए अप्लाई किया था ना? तुम कौन हो? हम पुलिस सर्टिफाइड मेल है। क्या? मेड खुद कमिश्नर साहब ने जाकर ये सर्टिफिकेट इशू किया है हमें और कहा है कोई भी इशू हो, कोई भी मतलब कोई भी इशू हो, जैसे पगार वक्त पे ना मिले, कोई ऊंची आवाज में बात करे, काम बहुत पड़े या फिर ओवर टाइम ना मिले, कोई भी इशू हो तो सीधा हमारे पास चले आए। घर के संबंध है ना? घर के संबंध? हाँ, 2 साल उनके यहाँ काम किया है हमने, तो हो गया ना घर के संबंध। वैसे किचन कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे। ये रहा हमारा एल्बम। जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, हेड कांस्टेबल से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, सबके साथ खींची हुई तस्वीरें इसमें चिपकाई है और उनका पर्सनल फोन नंबर भी है। हाँ। वैसे आप खाने में नमक तेज खाती है या कम? कम। तो फिर तेज नमक खाने की आदत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि खाने में हम तेज नमक खाते हैं ना। वैसे और कितने कमरे हैं? हम देख लेंगे।
शुक्र है हार्ड डिस्क अनुभव के हाथ लगने से पहले हमने लॉकर से उसे हासिल कर लिया। आइए सर, आइए। मैं माफी चाहता हूँ इस भगदड़ के लिए। दरअसल किसी ने फेक कॉल करके कह दिया कि बॉम्ब है, तो अफवाह फैल गई और फिर ये सब हो गया। ऐसे कैसे कोई कॉल कर सकता है? आई नो, हम पता लगा रहे हैं। आप आइए सर। कम ऑन एवरीबॉडी, बैक टू वर्क। कहाँ थी तुम? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? अरे डार्लिंग, तुम समझता ही नहीं है मेरे को। मैं तुम्हारा काम करने गई थी। देखो मेरे को क्या लगा, जब तक इधर टाइम पास चल रहा है ना, मैं चुपचाप गई लॉकर में से सारा सामान बटोर के ले आई। कहीं ना बढ़िया काम किया ना। चलो भी फटाफट चला आधा आधा करते हैं। हाँ अच्छा, अभी एक काम करो। हाँ। ये बैग है, इसके अंदर सामान है। बैग को सामान समेत लॉकर में रख दो। लो, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बन रही है चाय, बन रही है। अब अच्छी चीजें बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। बस 2 मिनट में देते हैं हम चाय। ये लीजिए चाय। क्या है ये? अरे अरे ये चाय है या रसगुल्ले की चाशनी? इतनी मीठी। अरे तुम सच्ची तुम्हारी पुरानी मेट थी सुनीता। देखिए मैम साहब, अब हम ही आपकी सुनीता हैं। हाँ, बर्तन साफ करो। रख रहे। तो ये पानी, इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो अब भी साफ हो जाएगा। हाँ, पर हमारे कमर में दर्द है ना, हम झुक नहीं सकते। हम ना आप ही को पोछा दे देते हैं। तुम्हारा ना तुम ऐसे बर्तन धोती हो? पूरी गंदगी लगी है उसपे। वो क्या है ना, हम हमारा चश्मा लाना भूल गए ना, नंबर वाला, इसलिए बर्तन ठीक से देख नहीं पाए। कल हम चश्मा लेकर आएंगे, पूरा घर अच्छे से साफ करेंगे। एक काम करो, तुम रहने दो, जाओ जाकर अंश के साथ खेलो। हाँ, जाते हैं। अंश, हम खोल के दें? बहुत मिस करते हो ना सुनीता दीदी को? बहुत। तुम चाहते हो सुनीता दीदी वापस आए? हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, तुम इतनी मस्ती करो कि तुम्हारी मम्मी को सुनीता दीदी को वापस बुलाना पड़े तुम्हें संभालने के लिए। करोगे? हाँ। पेंटिंग करनी है ना तुम्हें? हाँ। हाँ, तो फिर बुक में नहीं करते, तुम्हें हम हाँ, इससे भी बड़ी चीज देते हैं। हाँ, ये दीवार, ये लो, जाओ जाओ जाओ। जैन करिश्मा जी। जी पुष्पा जी, कैसा चल रहा है आपका मिशन सताओ? ना वो बिगड़ी घोड़ी कैसी है, उसको भी सता रही है ना आप अच्छे से? हाँ, बेमतलब और किसे सताते हैं हम? हाँ, करिश्मा मैडम को, और किसको? अरे कौन किसे परेशान करता है ना, सारा लखनऊ जानता है। अब क्या बताए तुमको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। मुद्दे पे रहे, उसी पे तो है हम। यही तो इकलौता मुद्दा है आपके पास। जहाँ जगह भी ना हो वहाँ घुसकर हमारा अपमान करना, हमें जलील करना, हमें ताने मारना, हमें बिंदु ठहराना। हाँ ठीक है, आप समझाइए, आगे बोलिए। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है।
जैसा सोचा था ना उससे भी बढ़िया चल रहा है। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुकी होगी। सुनीता सच में बहुत अच्छा काम करती थी। अम्मा यही तो चाहते थे हम। बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी सुनिए, अब शाम तक ये मामला रफा दफा करने का टाइम आ गया है, तो आखिरी पासा फेंकने का टाइम अब शुरू। बेटा तुम मत। पुष्पलता पागल हो तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसने पूरी की पूरी वॉल खराब कर दी। फोन रखो नीचे। हाँ बुआ, बाद में फोन करते हैं। फोन रखो। अंधी हो क्या? टाइम पास कर रही हो यहाँ पे बैठ के तुम? अरे देखिए तो अपने बच्चे की कला, कितना अट्रैक्ट पेंटिंग है ये। अट्रैक्ट नहीं एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे की कला, उसकी प्रतिभा, उसका कला का गला दबा रही हैं। सोचिए, क्या पता कल आपका ये बच्चा फिदा हो। किस पर? फिदा हुसैन हो सकता है, पिकासो हो सकता है, रतन रंगीला हो सकता है। चुप करो, निकलो मेरे घर के बाहर अभी के अभी। मुझे तुम जैसी लापरवाह, निकम्मी और बेवकूफ मेड नहीं चाहिए। निकलो। अरे ऐसे कैसे निकले? कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया था ना, पढ़ा कि नहीं? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें जो है, क्या लिखा था उसमें? ऐसे निकालने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1 महीने की तनख्वाह हाथ में रखनी पड़ेगी एडवांस में, वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे, फिर वहाँ दे देना कोर्ट में हमारा वेतन। हे भगवान, क्या मुसीबत पाली है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पुरानी मेट सुनीता थी। मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने उसे निकाल दिया। तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी, मैं थाने में बात करूँ। तुम चलो यहाँ से। अरे हाँ चलो, हम नहीं डरते किसी से। अच्छा हुआ हमने हार्ड ड्राइव देने से पहले ही सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया। आखिर अनुभव इतना डेस्परेटली हार्ड डिस्क क्यों पाना चाहते हैं? क्या सच में बख्शी सर सही हैं? अनुभव देश के दुश्मन है या फिर अनुभव वैसे नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं? कहानी कुछ और ही है और हम समझ नहीं पा रहे। कौन सही कौन गलत, आखिर सच क्या है? कहीं ये हमारे असीम प्रेम की हट तो नहीं, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं हसीना जी, या फिर आपके होने का वो अनुभव जो हमें ये बार बार कह रहा है कि आप कहीं नहीं गई, यही है, यही कहीं हमारे आसपास। मैडम, चारुलता मैम सबका फोन आया था, बोल रहे घर बुलाया है। अकल ठिकाने आ गया ना उनका एक ही दिन में। उनको सही कीमत समझ में आ गया सही इंसान का। समझ रहे हो हमारी बात को? पुष्पा जी का मैसेज आया था आपकी चारुलता मैडम के साथ, वो भी आ रही हैं थोड़ी देर में। बधाई हो सुनीता जी, हमारी पुष्पा जी ने आपकी चारुलता मैडम की अकल ठिकाने लगा दी। देखिएगा इससे अब सम्मान पूर्वक आपको दोबारा अपने घर में काम पर रख लेंगी, और आपका जो पैसा रखी थी ना वो भी वापस कर देंगे आपको। चिंता कौन बात नहीं, सब मैटर सॉल्व हो गया है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सुनार के घर का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। एक मेहनती इंसान की सच्चाई हजारों बेईमानों की चापलूसी पर भारी पड़ती है। तुम एक मेहनती और सच्ची इंसान हो सुनीता, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। हम जानते थे कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, सो
मिल गया। है ना पब्लिक, मैंने बोला था टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। शुक्रिया मैडम, ये सब ना आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है। देखो ऐसा है कि झूठ के बादल जितना मर्जी साजिश रच ले, सच का सूरज जो होता है ना वैसे अंधेरा चीर के बाहर निकल ही आता है। देखना कैसे आएंगी अब, एकदम सम्मान पूर्वक आपको वापस लेकर जाएंगी। इस शैतान का 5G कितना ज्यादा तेज है, इधर नाम लिए उधर हाजिर। देखिए 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 कैसे वो चारुलता जी आ रही है पुष्पा जी के साथ। सॉरी, पर मुझे आपकी ये पुलिस वेरीफाइड मेड नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हैं ना, ये काम ठीक से नहीं करती हैं क्या, हमको बताइए। इन्हीं से पूछ लीजिए, आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है। सॉरी, पर मुझे आपकी ये पुलिस वेरीफाइड मेड नहीं चाहिए। क्या बात कर रही हैं ना, ये काम ठीक से नहीं करती हैं क्या, हमको बताइए। इन्हीं से पूछ लीजिए, आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है। आप लोगों को क्या लगा, आप अपनी हेड कांस्टेबल को मेरे घर में मेड बनाकर भेजेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतने बेवकूफ लगते हैं हम। वैसे मैडम जी, बहुत ही बेवकूफ खेल खेला है आपने। या तो आप किसी होशियार पुलिस को मेरे घर पर भेजते हैं, या तो फिर किसी ऐसे इंसान को जिसे एक्टिंग अच्छी से आती हो। अब ऐसे लापरवाह और घटिया एक्टर को भेजेंगे तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी ना। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुकी होंगी कि सच में सुनीता बहुत अच्छा काम करती थी। और तुम होशियार समझती हो खुद को बहुत। तुझे क्या लगा इन पुलिस वालों के साथ मिलकर तू मुझे फंसाएगी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज्यादा सैंडल मेरे कबर्ड में रखे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ना तुझे कमाने के लायक छोड़ूंगी ना खाने के, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से तुम लोगों ने नाजायज ढंग से मेरे घर में घुसपैठ करने की कोशिश की है। तुम लोगों को दिन में तारे नहीं दिखाए ना, तो मेरा नाम भी चारुलता नहीं। अब हमें क्या पता था वो चारुलता नाम की लोमड़ी छुपकर हमारी बातें सुन रही है। हम तो समझा के भेजा था ना पुष्पा जी आपको कि वहाँ ओवर एक्टिंग नहीं दिखाना है, एकदम कायदे में रहना है। फिर काय फैल गई वहाँ जाके? हाँ, क्या जरूरत था अपना अभिनय का ये प्रचंड सुनामी लाने का? वहाँ पे क्या क्या कह कर आई है? वहाँ पे आप कमिश्नर साहब से आपके घर के रिलेशन है? अरे क्या आपको चारुलता क्या एकदम चूरन लगती है क्या, कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके सामने मेड खड़ी है या रेडीमेड खड़ी है? कुछ भी बोलकर आ गई हैं आप वहाँ पे। इस बेचारी, इसकी तो नौकरी भी गई, जो चांस था वो भी नहीं मिलेगा, और ये पैसे भी गए इसके। बहुत बढ़िया काम कर आई हैं आप, तालियां इस बात के लिए, तालियां। रे भी लौटा रे, मरेगा कहाँ आज? सुनीता, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से। नहीं मैडम, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपका तो इरादा मेरी मदद करने का ही था ना। अब बात नहीं बनी तो उसमें क्या कर सकते हैं। और आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, इतना कम था क्या? अब जिसके साथ नसीब ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया हो तो उसे कौन न्याय दिलाएगा मैडम? क्या बात है सीना मैडम, उनका नौकरी पैसा सब चला गया और आप हंस रही हैं? कौवे की याद आ रही है। मेरा फिक्का पाएगा। मुंबई में मेरी रेकड़ी, मुंबई में जिन लोगों की वड़ा पाव की रेकड़ी होती है वो अक्सर रात को काम खत्म होने के बाद रेकड़ी के ऊपर छत पे बचे हुए पाव रख देते हैं ताकि रात भर में कौवे उसे आकर खा लेते हैं। इस बात से हमने कौवों के बारे में 2 चीजें सीखी है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी ये कि जब भूख लगती है ना तो कौवे एक दूसरे की चोंच से छीन कर भी खा लेते हैं। भूख के आगे, खाने के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और अच्छी बात ये
कि जब भी कोई एक कौवा मुसीबत में होता है और वो आवाज लगाता है तो शहर के सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। बात की बात यह है कि चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती, और एक जानवर शरीर में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कौवे उसे अपनी चोंच से मार मार के जख्मी जरूर कर सकते हैं। गजब मैडम, ना मतलब यहाँ पर इतना सीरियस केस चल रहा है और आप यहाँ पर कौवा चींटी पंचतंत्र का कहानी लेकर बैठ गई। तुम सबके सबकी ना पावली थोड़ी कम ही लगती है मेरे को। बात यह है यूनिटी, एकता, बॉन्डिंग। अब यही है हमारी इस समस्या का समाधान। हमें अब इस चारुलता मेम साहब को समझाना होगा कि एकता की ताकत का जलवा क्या होता है। और ये होगा कैसे? वो मैं बताएगी नहीं, करके दिखाएगी। संतोष शर्मा, कल सुबह कैमरे के साथ रेडी रहना। जी मैडम सर। याद रहेगा ना क्या करना है? जी मैडम। ठीक है। पापड़ क्यों दे रही हैं आप? नहीं मैडम, मैं ये नहीं ले सकती। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब सुनीता के लिए कर रही हूँ, जो कि हम में से ही एक है, मेरी बहन जैसी है। और ये सोचकर भी कर रही हूँ, आज सुनीता के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। आप शुरू कीजिए। क्या समझती हो अपने आप को? कहाँ की महारानी हो? 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आई? मेरी माँ बीमार थी बीबी जी। हाँ, बड़ी आई माँ बीमार थी। अरे मर तो नहीं गई ना तेरी माँ? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं बीबी जी? अरे ऐसे कैसे क्या बोल सकती है? अरे रोज का यही नाटक होता है इन लोग का। कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी चाची टपक जाती है, कभी चाचा चल बसता है। अरे पानी का जैसा झूठ बोलते हो तुम लोग। बीबी जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आंखें किसको दिखाती है रे? चिल्लाएगी मेरे पे? अब तू चिल्लाएगी मेरे पे? अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इनके ऊपर? ऐसा उठा के दिखाऊं क्या तेरे पे भी? ये कैसे अंदर कर दी है? पुलिस वाली है तो किसी पे भी हाथ उठाएगी क्या? इस पुलिस वाली को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। चुप! नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ चलो। ऐसे कैसे माफी नहीं मांगेगी? इनको माफी मांगनी होगी। हाँ, इन्हें माफी मांगनी होगी। हम लोग पुलिस थाने जाएंगे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे तू चिल्लाएगी मेरे पे? आँख दिखाएगी मुझे तेरी तो। अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इसके ऊपर? इस पुलिस वाली को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। क्या करे इस लड़की का? क्या है ये? हमको पहले ही पता था कि कोई ना कोई बवाल करके जरूर आएगी, कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। क्या हुआ चटक चांदनी? कौन किया कांड? तुम की कांड और तुम्हारा कांड हम सबने देख लिया है। हमारा ही गलती है जो हमने तुमको बाहर जाने दिया। अच्छा वो पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हसीना मलिक माफी मांगो। मैडम हाँ चिकने। अरे का चिकने, बाहर भीड़ आया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है वो लोग। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक मिल गया तुम्हारे कलेजे में ठंडा? एक और नया बवाल खड़ा करके हमारे थाने के लिए। माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक मांगो। हसीना मलिक। 1 मिनट शांति। शांति। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। अरे शांत हो जाओ, काय के लिए बम बम कर रहे? मतलब क्यों शोर मचा रहे हो? आप यही चाहते हैं ना कि हम आप सबसे माफी मांगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर हमने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस कमिश्नर तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। जरूरत पड़ने पर घर घर की बहनों को इकट्ठा करेंगे और देश में आंदोलन करेंगे। और हसीना मैडम को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। वाह क्या बात है! आखिरकार आप सबकी नारी शक्ति जाग ही गई। क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें आपके अंदर की इस दुर्गा को जगाने के लिए? जी हाँ, ये छोटा सा नाटक था आप सबको इकट्ठा करने के लिए। दरअसल पुष्पा जी हम बात कर रहे हैं ना। दरअसल बात यह है कि आज यहाँ आप सब ने इकट्ठा होकर ये दिखा दिया है कि एकता में कितनी ताकत है। आज आप सब यहाँ खड़े होकर इतने ताकतवर हैं कि एक थाने की एसएचओ को
माफी मांगने के लिए आपने मजबूर कर दिया। आप यहाँ चाहें तो प्रशासन हिला सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सुनीता का साथ देना चाहिए उस लड़ाई में? वो ये लड़ाई अकेले लड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि सुनीता के साथ जो हुआ कितना गलत है? हमें आप सबको, हम सबको मिलकर उसे ये बताना होगा कि वो अकेली नहीं है। इस लड़ाई में हम सब उसके साथ हैं। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, वो अन्याय है और जुल्म के खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे। हमें उसकी चारुलता जैसी मालकिन को ये दिखाना होगा कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, कि वो लोगों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती, वो इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती। हमें उसे समझाना होगा कि एक साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम सुनीता का साथ देंगे इस लड़ाई में। देंगे कि नहीं? ये सब एक नाटक था जो हसीना मैडम ने आप सबको इकट्ठा करने के लिए किया था, क्योंकि ये जो भी कर रही हैं हम सबके लिए कर रही हैं, सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कर रही हैं। और मैंने अपनी मर्जी से खुशी खुशी उनके इस नाटक में उनका साथ दिया। ये थप्पड़ भी बहुत जरूरी था आप सबकी आंखें खोलने के लिए। आज सुनीता है, कल मैं हो सकती हूँ, आप में से कोई भी हो सकता है। हमें ये सब रोकना होगा। क्या आप हसीना मैडम के साथ हैं? हाँ, हम सब उनके साथ हैं। तो जैसा हम कहते हैं कीजिए। सुनीता की मेम साहब को लगता है कि वो अगर सुनीता को अपने घर से निकाल देगी तो किसी और को रख लेगी, किसी पर भी पैसे फेंकेगी और वो उसके घर में काम करने आ जाएगा। और इसी गलतफहमी को हमें दूर करना है। हमें उस मेम साहब को ये समझाना है, ये सिखाना है कि घर में काम करने वाला भी एक इंसान है। इंसान का आत्मसम्मान होता है और आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। कोई भी चारुलता के घर में काम नहीं करेगा। वो चाहे कितने भी पैसे फेंके, कोई भी उसके लालच में नहीं आएगा। मंजूर? हाँ, हमें मंजूर है। ओके, तो सुनिए अब क्या करना है। साक्षात मैडम सर, आज अगर उर्मिला की जगह मैडम सर होती तो शायद ऐसा ही कुछ करती। हो ना हो, हमें लगता है ये मैडम सर की आत्मा ही है जो हमें उर्मिला बनकर ना बेवकूफ बना रही है। ये सब इसका नहीं, इस वर्दी का कमाल है जो उर्मिला ने पहनी हुई है। इस वर्दी में मैडम सर का खुशबू है और उनकी खुशबू से, उनकी अच्छाई से आज तक कोई नहीं बचा है। इस जैसी अड़ियल और बड़बोली भी नहीं पुष्पा जी। कम बेटा, लेट्स गो। क्या चाहिए तुम लोगों को? हम सब इसी एरिया की मेड है और यहीं आसपास के घरों में काम करती है। हाँ तो ये कि हम सब आपको ये बताने आई हैं कि आपने जो अपनी मेड सुनीता के साथ किया है ना, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज के बाद आपके घर में हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। तब तक नहीं जब तक आप सुनीता से माफी नहीं मांग लेते। हम माफी मांगेंगे और वो भी इस चोटी से। जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? अरे पैसे फेंकेंगे ना, तुम जैसी हजारों मेड हमारे पैरों पर गिरेंगी, समझे? बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों का। एक बात बता दूं, हर कोई चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ओहो हो, एक 2 टकी की मेड हमको ज्ञान दे रही है। हाँ, हो क्या चीज तुम? एक फोन घुमाऊंगी ना, सीधा अपने गांव पहुंच जाओगी अपने पूरे परिवार के साथ। वही नहीं समझना हमको, समझी? हम जो भी है, माफी तो आपको सुनीता से मांगनी ही होगी। माफी तो मांगनी ही होगी। मैंने कहा नहीं मांगूंगी मैं माफी। क्या करोगी? वहाँ उधर सुनीता दीदी खड़ी है, आपको मिलना है उनसे? हाँ, तो जाओ जल्दी जाकर मिलो, वो वहाँ खड़ी है, जल्दी जाओ। हेलो हेलो चिकने, सुन, याद है ना क्या करना है? का चिकने याद है हमको, बड़ा अच्छा तरीका से याद है क्या करना है। बच्चा है भाई, बिल्कुल 6 मीटर पहले ही टेम्पू को रोक देना है। भूल का कोनो गुंजाइश नहीं, हमको ठीक से याद है। हाँ डार्लिंग, मेरे को मालूम है, इसके लिए तो ये काम मैंने तेरे को ही दिया ना। अब समझा क्या? ठीक। मैंने कहा ना मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो आपको मांगनी ही होगी सुनीता से, वरना क्या? पुलिस को फोन करेंगे ना, सबके सब अंदर हो जाओगी। चलो निकलो ऐसे, हटो। चल बेटा अंश। अंश, अंश, अंश कहाँ गया? अंश, अंश बेटा।
चाची जी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चोट तो नहीं लगी ना? ये खून, तुम्हें चोट लगी है क्या? हाँ, दिखाओ मुझे। तुम मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ोगी ना? बंदोबस्त कहीं की, आज एक्सीडेंट हो जाता है इसका। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इन्होंने आपके बेटे की जान बचाई है। अगर आज ये नहीं बचाती तो आपका बेटा तुम चलो मेरे साथ। सुनीता को आज मैं यहाँ आप सबके सामने इसलिए लाई हूं ताकि आप सभी के सामने मैं इससे माफी मांग सकूं। इस बेचारी ने तो हमेशा अपना हर काम लगन और ईमानदारी से किया है, और बदले में हमने क्या किया? इस बेचारी को हमेशा धुतकारा, जलील किया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने इस बेचारी की बेइज्जती तक कर दी। हम अपने किए के लिए बहुत ही शर्मिंदा है। हमें माफ कर दो सुनीता। नहीं नहीं मैडम, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको एहसास हुआ, यही बस है। देख लीजिए, एक तरफ आप हैं जो इनको अपमान करने का या इनके साथ अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और एक तरफ ये है जो अपना फर्ज निभाने का, अपना समर्पण देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने आपके बच्चे की जान बचाई। अब बताइए, कौन सा वेतन, कौन सा रकम, कौन सी तनख्वाह इनके जज्बे का कीमत चुकाएगी? बताइए, हमें समझाइए। सही कह रही है आप। सुनीता, तुमने अपने वो पैसे इतनी मेहनत से कमाए, हम पे भरोसा कर कर हमें जमा करने दिए, और बदले में हमने क्या किया? अपने अहंकार में आके तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुमसे अपना बदला लेने के लिए तुम्हें वो पैसे देने के लिए मना कर दिया। ये गलत है ना? आपके पास इनकी पगार है, लेकिन इनके पास आपके पूरे घर की जिम्मेदारी है। ये आपके पूरे घर को संभालती हैं, आपके परिवार को संभालती हैं, आपके घर के कोने कोने के बारे में जानती हैं जितना शायद आप भी नहीं जानती। तो क्या ये आपके फैमिली मेंबर जितनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई? ऑफ कोर्स हुई। इसलिए आपका काम है कि आप भी उनका उतना ही ध्यान रखें जितना ये आपका ध्यान रखती हैं। मैडम सर, क्योंकि क्या है ना, जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या आएगी तो आपके घर वालों से पहले, आपके रिश्तेदारों से पहले, आस पड़ोसियों से पहले ये आपके साथ खड़े होंगे चट्टान बनकर। तो इसलिए जितना भी गीला सूखा है सब साफ करने का, गले मिलने का और पंटा सोने का। गिले शिकवे? हाँ, वेरी गुड। तो वो कीजिए, एक दूसरे के गले मिलिए और घर जाइए। सॉरी। मैं आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ, अनजाने में आपको इतना भला बुरा कह दिया। सॉरी। अरे भला बुरा नहीं, सिर्फ बुरा बुरा ही कहा। मगर वैसे हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने भी आपको बहुत परेशान किया ना, उसके लिए सॉरी। आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया। देखिए, अगर आप ये सब नहीं करती तो मुझे अपनी गलती का एहसास कैसे होता। वैसे मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आप सभी लोगों के लिए ये तो बनता ही है ना। भैया, आपने बुलाया हमें, कुछ बात करना है आपको? हाँ बहना, वो जो चाबी आपने हमें दी थी ना, हाँ, वो दरअसल बैंक लॉकर की निकली।
पता किया तो पता चला कि वो बैंक लॉकर हसीना मलिक के नाम से है। वो जो चाबी आपने हमें दी थी ना, हाँ, वो दरअसल बैंक लॉकर की निकली। पता किया तो पता चला कि वो बैंक लॉकर हसीना मलिक के नाम से है। इसलिए हम उर्मिला को अपने साथ ले गए और उसके जरिए लॉकर खुलवाया। जी, फिर? और उस लॉकर में से हमें ये मिला। ये हार्ड ड्राइव, ये मिल गया आपको? मिला तो है, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ना मतलब हम कुछ समझे नहीं। आपको कैसे पता कि जिसका हमको तलाश था वो ये नहीं है? क्योंकि हमने इसे चेक किया और ये पूरी खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अगर ये चाबी मैडम सर के लॉकर का है तो जाहिर सी बात है कि मैडम सर ने ही हमारे पॉकेट में ये चाबी रखी होगी। और ये मैडम सर ने चाबी तभी रखी होगी जब वो हमला हुआ था और ठीक मरने से पहले उन्होंने ये चाबी हमारे पॉकेट में रखी होगी भैया। तो ये हार्ड ड्राइव ये खाली कैसे हो सकती है? ये तो मैडम सर नहीं वहां पे। और भैया सवाल ये उठता है कि किसकी इतनी पहुंच है कि वो मैडम सर के लॉकर तक गया, हार्ड ड्राइव का अदला बदली किया? कौन हो सकता है वो इंसान? इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में हम भी उलझे हुए हैं बहना, कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस नकली हार्ड डिस्क के चक्कर में हम वापस शून्य पर आकर खड़े हो गए। हसीना जी के हत्यारों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब वो असली हार्ड डिस्क की हमारी आखिरी उम्मीद है। उस हार्ड डिस्क को किसी भी तरह ढूंढना होगा। ढूंढेंगे भाई, हम जरूर ढूंढेंगे। उस असली हार्ड ड्राइव को भी ढूंढेंगे और उन हथियारों तक पहुंचेंगे जिन्होंने मैडम सर का वो हाल किया। जमीन आसमान हम एक कर देंगे, लेकिन उनका जान ले लेंगे और उसी जगह पे दफनाएंगे जहां उन्होंने मैडम सर पे गोली चलवाई थी। इन्हीं हाथों से हमने मैडम सर का वो खून से लथपथ शरीर उठाया था भैया। अब इन्हीं हाथों से ना हम उनका जान ले लेंगे और उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदा दफना देंगे। लेकिन ध्यान रखना बहना, अगर वो लोग लॉकर से असली हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं।